पर दरअसल नवरात्रि का आज महानवमी का महापर्व है और शुरुआत करेंगे इसी खबर से। पूरे उल्लास और विधि विधान से ये महानवमी नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। मान्यता यह है कि मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से धन, बल, यश के साथ सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रही है और मां सिद्धिदात्री के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं लोग। नवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सीएम हाउस में भी कन्या पूजन किया और बेटियों पर पुष्प की वर्षा की और पत्नी के साथ बेटियों के पांव पखारे, उनकी पूजा अर्चना की और अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया, फिर उनका आशीर्वाद लिया। और इस दौरान भोपाल शहर के 6 बीजेपी प्रत्याशी भी वहां मौजूद रहे। 5 तस्वीरें से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल किस तरह से हर साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कन्या पूजन करते हैं और यहां पर कन्या पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। पहले कन्या पूजन से पांव पखार कर उनका स्वागत किया और फिर कन्या पूजन पुष्प वर्षा की और बेटियों के पांव पखारे और अपने हाथ से भोजन कराया और जीत का आशीर्वाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन छोटी देवियों से मांगा है। छिंदवाड़ा में सांसद नकुलनाथ अपनी पत्नी के साथ शिकारपुर में कन्या पूजन कर रहे थे और इस दौरान नकुलनाथ ने कन्याओं के पैर पखारे और भोजन कराया। पीछे रखिए ना। आज मां सिद्धिदात्री की आराधना के दिन नवमी पूजन, महानवमी का पूजन किया जाता है। हालांकि कई जगह पर अष्टमी को कन्या पूजन करने की भी परंपरा है और कई जगह पर नवमी पूजन होता है और यहाँ देखिए छिंदवाड़ा में भी नवमी पूजन हुआ। सांसद नकुलनाथ और उनकी पत्नी कन्या पूजन कर रहे थे। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां कन्या पूजन करने के लिए पहुंचे नकुलनाथ और उनकी पत्नी। पीछे रखिए ना। और ग्वालियर में मांढरे की माता इलाके में शमी पूजन के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। दरअसल रियासतकालीन की पोशाक में तलवार लेकर सिंधिया यहां पहुंचे और इस दौरान सिंधिया के साथ युवराज महान आर्यमन भी दिखाई दिए और सिंधिया ने राजसी परंपरा के साथ शमी पूजन किया और आरती के बाद सिंधिया ने तलवार से शमी वृक्ष को काटा। वहीं दशहरा की शमी लूटने के लिए लोग उमड़ पड़े। बता दें कि सिंधिया को दशहरा की बधाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए। ग्वालियर के वासियों को, मध्य प्रदेश के वासियों को दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा हम सब के लिए वो महत्वपूर्ण दिवस है जो इस बात का प्रमाण है कि बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत होती है और असत्य के ऊपर सत्य की जीत होती है। इसी पर्व के हर एक अनूठे क्षण को हम अपने जीवन में अपनाएं, उच्च मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन का ज्ञापन करें। यही सीख भगवान राम से हमें मिलती है। इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दुर्ग में भी नवरात्रि के अंतिम दिन देवी मंदिरों में, पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और बड़ी संख्या में देवी पंडालों में माता के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और दुर्गा पूजा की भी धूम यहां दिखाई दे रही है। नवरात्रि का अंतिम दिन है। मां दुर्गा की आराधना के लिए
आज उनके सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जाती है और नवमी पूजन किया जाता है। और मां दुर्गा के इन शारदीय नवरात्रे में जी माता के दर्शन प्राप्त कर रहे भक्त। और देखिए कितनी खूबसूरती से सब सजाया गया है और इसके लिए काफ़ी समय से तैयारी भी चल रही थी। और अब जो दुर्गा पूजा पंडाल हैं वो अपने भव्यतम स्वरूप में। तो बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं देवी पंडाल और माता के दर्शन के लिए। और अलग अलग तरह की झांकियां यहां पर मूर्तियों के माध्यम से दिखाई गई हैं, जिसमें अलग अलग दैवीय घटनाओं का भी जिक्र है और तस्वीरें मंदिरों से लेकर माता के पंडाल तक की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज महानवमी के इस महापर्व पर श्रद्धालुओं में जो उत्साह है, जो उल्लास है। और चूँकि नवमी के साथ ही अब नवरात्रि का ये महापर्व संपन्न हो जाता है और आज नवमी पूजन कर, कन्या पूजन कर सभी इस नवरात्रि पर्व का समापन करते हैं। और इसके अलावा अब जहां पर दुर्गा पूजा की परंपरा है, उन स्थानों पर दशहरा विजयदशमी यानी कि कल के रोज़ माता की मूर्ति को विसर्जित किया जाएगा। ये जो तस्वीरें हैं आपको हम मंदिर से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहाँ पर आज सुबह से पूजा का ये दृश्य है। और इसके अलावा जो पंडाल आप देख रहे हैं, दरअसल वो दुर्गा पूजा के पंडाल हैं, जहाँ पर दुर्गा पूजा की जा रही है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन यहाँ पर विशेष लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर होती है। और आज चूँकि नवमी का दिन है और आज के दिन अच्छी खासी संख्या में लोग माता के दर्शन करने के लिए, पंडाल देखने के लिए आते हैं। और ये दुर्गा पूजा पर पंडाल तैयार किए गए हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगियों से। इस वक्त वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिथिलेश गुप्ता इंदौर से जुड़े हुए हैं, जबकि मिथिलेश हमारे सहयोगी दुर्ग से मौजूद हैं और ममता रायपुर से अपडेट देंगी। वासु, आपसे शुरुआत करते हैं। जो कि कई जगह दुर्गा पूजा पंडाल लगे हुए हैं तो कई जगह महानवमी मनाई गई है, कैसा उत्सव का माहौल है? कल दशहरे का मेला भी लगना है। बिल्कुल, देखिए 9 दिन का मां आदिशक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से ना सिर्फ भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में मनाया गया। और जो तस्वीरें भी हम लोगों ने लगातार अलग अलग जगहों से पहुंचाई हैं। आज महानवमी का दिन था और महानवमी पे विशेष रूप से मां दुर्गा का हवन होता है, क्योंकि 9 दिन के बाद जो मां देवी की जो 9 दिन आराधना होती है, उसके बाद जो पूर्णाहुति है वो आज के दिन की जाती है। और महाआरती का आयोजन भी आज के दिन होता है। बड़ी संख्या में भक्त जो है वो माता रानी के पंडालों में पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाएं मां के सामने रखते हैं। 9 दिन उन्होंने जो सेवा की है, जो समर्पण भाव से व्रत उपवास का क्रम भी लगातार चलता है, तो आज लोगों के व्रत भी खुलते हैं और भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें मां भगवती की जो प्रसादी है उसका वितरण करने का काम जो होता है वो किया जाता है। और आज भी लगातार बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो मां के दर्शन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार पंडालों में पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे मां देवी का जो पूजन अर्चन का कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। और अब से कुछ ही देर पहले जो हवन था, जो शुभ मुहूर्त देखकर जो हवन यज्ञ किया जाता है, पूर्णाहुति दी जाती है, उसका भी जो पूरा कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ है। और उसके बाद जो कन्या भोजन होता है, जिसका विशेष महत्व होता है, तो कन्या भोजन भी का आयोजन भी हुआ। तो इस तरह से आज महानवमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से पंडाल में और ज्यादा रौनक देखने को मिलती है। लेकिन एक इमोशनल टच होता है, क्योंकि 9 दिन जिस माँ की आप सेवा करते हैं, वो विजयदशमी पर उनको जाना होता है, फिर विसर्जन का वो जो इमोशनल मोमेंट होता है, उसके लिए भी आपके पास आएंगे। अभी चलते हैं इंदौर। हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इंदौर में क्या अभी स्थिति है और कैसी उल्लास और कैसा उत्सव मनाया जा रहा है, चूंकि आज महानवमी का पर्व है? मिथिलेश, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इंदौर के परदेसीपुरा क्षेत्र स्थित एक प्राचीन मंदिर में मौजूद हूँ। मां कालिका के दरबार में मौजूद हूँ मैं और मां के दरबार में
सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो सबसे पहले भक्तों को मां चामुंडा के दर्शन कराते हैं। ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ की विशेष मान्यता है, यहाँ की जो खास मान्यता है कि जो भी बच्चे बीमार होते हैं, जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, उन्हें कोई तकलीफ होती है तो माँ के दर्शन कराने से उनकी तकलीफ दूर हो जाती है। और देखिए दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि जो भक्त है उनके हाथ में आपको बच्चे नजर आएंगे और आप देखेंगे इस मंदिर में चाहे महिलाएं और जो भी है लोग हैं यहाँ पे जो भक्त नजर आएंगे बच्चों के साथ में आते हैं। यानी इस मंदिर में लोग अपने बच्चों को दर्शन कराने के लिए आते हैं। बच्चों को जो भी तकलीफ होती है माँ चामुंडा के दर्शन करने से वो तकलीफ दूर हो जाती है। तो ये प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मंदिर पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लगभग करीब 70 साल ये पुराना मंदिर है और सुबह से ही मंदिर में भक्तों का जो है आने का सिलसिला शुरू है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। और देखिए आज का दिन जो है वो नवमी का दिन है। घर में लोगों ने कन्या पूजन किया। कन्या पूजन के साथ में जो लोग अपना 9 दिन का व्रत रहते हैं आज वो हवन पूजन भी करते हैं और हवन पूजन के साथ में माँ के दरबार में पहुंचकर यहाँ भी पूजन पाठ किया जाता है। और खास तौर पर नवमी के दिन पे पूजन हवन के साथ में भंडारे का भी कार्यक्रम किया जाता है। तो आज इंदौर के अलग अलग जगह पे भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, हवन पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। और ऐसे ही एक हम पवित्र मंदिर, तीर्थ मंदिर जो यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है माँ चामुंडा का, उस मंदिर में मौजूद है। और यहाँ के लोगों की, इंदौर के जो लोग हैं उनकी इस मंदिर से जुड़ी हुई आस्था है और अलग अलग इस वक्त हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि इतनी भीड़ इस वक्त है। सुबह के वक्त क्या स्थिति रहती होगी मां चामुंडा का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए? और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये मां कष्ट निवारणी है, तो कष्ट निवारण का हर कोई व्यक्ति किसी न किसी कष्ट में, किसी न किसी वजह से तकलीफ में, और उस तकलीफ से निवारण के लिए वो यहाँ पहुंच रहे हैं। मिथिलेश आप रहिएगा हमारे साथ और अब रायपुर चलते हैं। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, रायपुर में क्या माहौल है, कैसा उत्सव चल रहा है? आज महानवमी का पर्व है। बिल्कुल, देखिए माना का ये पंडाल देखिए आप कितना भव्य बनाया गया है और वृंदावन की तर्ज पर ये पंडाल बनाया गया है और करीब 60 सालों से यहाँ पर दुर्गा जो है वो बिठाई जाती है। तो पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि ये खूबसूरत पंडाल आपको दिखाएं, कितना ये भव्य पंडाल है। उसके बाद अंदर जो देवी की जो मूर्ति होती है वो अपने आप में अट्रैक्शन का केंद्र होती है। और जो है अब हम आपको भीतर लेके चलते हैं कि भीतर किस तरह का नजारा है। और आप देखिए यहाँ पर एक और चीज है, पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो इसरो तो है ही, इंडिया और भारत दोनों ही लगाकर यहाँ पे रखा गया, क्योंकि जिस तरह से सियासत चल रही है तो आजकल सिर्फ इंडिया नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि आप एक पार्टी के विशेष के हो गए हैं, तो भारत भी बगल में लिखा गया है, तो इस चीज का भी ध्यान रखा गया। लेकिन मैं आपको अंदर दिखाऊंगी, ये जो देवी की मूर्ति है कोलकाता से कारीगर आते हैं और वो यहाँ पर जो है वो देवी की मूर्ति तैयार करते हैं। तो ये भव्य पंडाल आप देखिए, भीड़ है काफी और मैं इस भीड़ के बीच में आपको कोशिश करती हूँ कि माता के जो है वो दर्शन करवा सकूं। और मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र से मैं कहूंगी कि आपको देखिए, आप देखिए किस भव्य तरीके से यहाँ पर दुर्गा पूजन किया जा रहा है और क्या खूबसूरत नजारा है। और एक सकते जो थाप है, जो बंगाली रीति रिवाज से यहाँ पर पूजा की जाती है। और माता की मूर्ति देखिए, दुर्गा तो रहती है, काली और सरस्वती भी रहती है, इसके साथ ही गणपति भी बिठाए जाते हैं और कार्तिकेय भी बिठाए जाते हैं। तो ये पूरा भव्य पंडाल है और आप देखेंगे कि आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो वाद्य यंत्र है जो कोलकाता और बंगाल में खासतौर पर बजाया जाता है उसे बजाया जा रहा है। यहाँ पे दशहरे को लेकर और यही नहीं बल्कि यहाँ पर पूरा मेला लगा हुआ है और पूरा मेले का वातावरण है। और यहीं पर जो है वो दशहरे का पर्व भी मनाया जाता है। दशहरे के पर्व को लेकर भी खासतौर पर तैयारियां की गई है, झूले लगाए हैं। एक बार मैं दूसरे अपने कैमरे से कहूँगी कि आपको सीधे जो है माता के दर्शन कराएं और यहाँ पर विशेष तरह की पूजा की जा रही है। मैं आपको पास ले जाकर दिखाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग जो आप देखिए जो तस्वीर है ये दरअसल दुर्गा पूजा पंडाल की तस्वीर है। जो दर्शक हमारे साथ देर से जुड़े उनको बता दें, इस वक्त ममता जहां पर मौजूद है, देखिए ये जो ढोल है ये वेस्ट बंगाल या फिर पूरे बंगाल की एक पहचान है और बंगाल से ये कलाकार ढोल बजाने के लिए यहां पर आते हैं और पूरे भारत में, पूरी दुनिया में इस तरह के कलाकार दुर्गा पूजा के दौरान जाते हैं। और जब कल विजयदशमी का पर्व होगा तो मां के विसर्जन के लिए भी जाएंगे और उससे पहले सिंदूर खेला होगा। ममता आप कोशिश कीजिएगा कि कल भी उस वक्त आप यहां पर मौजूद रहें
और यहाँ पर जो पारंपरिक परिधान है उसके साथ ही आप यहाँ पर पहुंचे तो आपको भी यहाँ पर आनंद आएगा। अब चलते दुर्ग, हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मिथिलेश, कैसी तैयारी है? कल विजयदशमी का पर्व है और आज महानवमी, नवरात्रि का समापन आज हुआ है। निश्चित रूप से शक्ति की भक्ति का पर्व है, ये माता दुर्गा की उपासना का पर्व है और इसको काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है क्योंकि आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। हर भक्त जो है इस पल को जीना चाहता है क्योंकि साल भर इंतजार किया जाता है इस वक्त का कि कब नवरात्र आएगी, कब माता दुर्गा के दर्शन होंगे और आज भक्त वो माता के दर्शन कर रहे हैं और आज अंतिम दिन है। लिहाजा आज यहाँ पर लोग जो है वो देवी मंदिरों में उमड़ पड़े हैं, देवी पंडालों में उमड़ पड़े हैं, माता के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। माता कहा जाता है कि माता दुर्गा जो है सभी की झोलियां खुशियों से भर देती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर लोग आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पंडाल में है या मंदिर में है, किस जगह पर है आप? देखिए, मैं दुर्गा के एक पंडाल में यहाँ पर मौजूद हूँ। आपको दिखाना चाहूंगा कि माता दुर्गा को काफी आकर्षक रूप से यहाँ पर स्थापित किया गया है और पूरे 9 दिनों तक यहाँ पर माता दुर्गा की उपासना की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिनी इंडिया भिलाई दुर्गे कहलाता है, जहाँ पर हर प्रांत के लोग यहाँ पर बसते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर बंगाल की जो झलकियां भी वो भी नजर आती है, भव्य पंडाल नजर आते हैं, कई झांकियां भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर एक से बढ़कर एक पंडाल नजर आते हैं। लोग पूरे विधि विधान के साथ इस त्योहार को मनाते हैं और चूंकि आज आखिरी दिन है नवरात्र का, गरबा भी जगह जगह हो रहे हैं तो गरबा का भी लोग यहाँ पर आनंद उठाएंगे। बिल्कुल तैयारियां हो गई, रात भर ये गरबा चलेगा और लोग गरबा करेंगे, माता दुर्गा की उपासना करेंगे। हम समिति के कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। देखिए, आज माता दुर्गा का अंतिम दिन है, नवमी का पर्व है। कैसा लग रहा है कि 9 दिनों तक माता की सेवा की है, उनको विदाई देना होगा? 9 दिनों तक तो हम लोग बहुत सेवा किए। सब समिति के लड़के हैं जो कि 9 दिन गरबा करवाते हैं, 9 दिन महाभंडारा का आयोजन करवाते हैं पूरे 9 दिन। आज अंतिम दिन है तो हम लोग को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कैसे करेंगे, अब जा रही है माता जी तो आने वाले साल में भी आएंगे। फिर हम लोग इसी साल की तरह आने वाले साल में भी इसी तरह कार्यक्रम करवाएंगे, डांस करवाएंगे, गरबा करवाएंगे, जगराता कार्यक्रम करवाएंगे और माता जी का सेवा करेंगे जी। तो देखिए, आज लोग इमोशनल जरूर हैं क्योंकि माता दुर्गा को विदा करना है, लेकिन उत्साह भी है क्योंकि माता दुर्गा अपने भक्तों को समय समय पर दर्शन देती है। इस बार विदा करेंगे, अगले बार फिर माता दुर्गा आएंगी, अपने भक्तों को दर्शन देंगी। तो मिलाकर तो एक उत्सव का माहौल है। जब ये कल माता के विसर्जन का समय आ गया, कई जगह पर ऐसा भी देखा जाता है, लोगों की आंखों से आंसू गिरते हैं क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट मां के साथ हो जाता है। जो मां की भक्ति, मां की आराधना जो करीब करीब पूरे 9 दिन तक करते हैं और जो दुर्गा पूजा के पंडाल हैं जो वेस्ट बंगाल या बंगाली कल्चर पर जो आधारित होते हैं, मां सरस्वती और दुर्गा जी और काली जी की पूजा वहां पर होती है। तो 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, जहां की ममता इस वक्त जहां मौजूद है, रायपुर से जो तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां वो भव्यता नजर आ रही है। जो प्रॉपर बंगाली कल्चर होता है वो यहां पर देखने को मिल रहा है और इसकी आज एक अलग ही महिमा होती है। और वेस्ट बंगाल में ये सभी जगह होता है और अब ये पूरे देश भर में लगभग होने लगा है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र तक भी दुर्गा पूजा का वो भव्य स्वरूप देखने को मिलता है। चलते हैं एक बार फिर भोपाल वासु के पास। वासु, जो लोग हैं, अब चूंकि नवरात्रि के व्रत भी समापन हो चुका है और कल विजयदशमी दशहरे का पर्व है, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कल के लिए विशेष तैयारियां यहां पर की गई हैं? बिल्कुल, देखिए आज नवमी का, महानवमी का दिन है और आज ही माँ दुर्गा की आराधना का जो 9 दिन का महापर्व होता है उसका समापन हो गया है और अब कल जो है विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन जैसा आप बार बार आशीष जिक्र कर रहे थे कि एक इमोशनल मूवमेंट होता है, तो समिति के जो सदस्य हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। 9 दिन बहुत भक्ति भाव से सेवा होती है, लेकिन कल माता को विदा करना है, तो कितने भावुक पल आप लोगों के लिए भी होते हैं? ये माता जी की विदाई का वैसे तो भावुक पल उसी समय हो जाता है जब हम माता जी का हवन और यज्ञ करते हैं, क्योंकि वो विदाई को सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं। उसका कारण है कि जो स्थापना के समय समिति के सदस्यों में जो उत्साह होता है, वो उत्साह बट ऑब्वियस सी बात है कि जब उनके विदाई का समय होता है तो ऐसा लगता है कि घर का कोई एक सदस्य जो है वो आज जा रहा है। बिल्कुल, बहुत भावुक करने वाले क्षण होते हैं। लेकिन उसके साथ ही कल असत्य पर सत्य की जीत का महापर्व दशहरा भी है, तो उसका भी कहीं ना कहीं उत्साह होगा, वो भी धूमधाम से मनाना होगा। ये हम लोग पहले दिन से ये मान के चलते हैं कि जितनी भी बुराइयां हैं ये हम पहले दिन से ही त्यागें और लोगों में जागरूकता लाएं और अगले साल के लिए हम फिर से तैयारी में लग जाते हैं कि रामनवमी हम फिर से अगले साल धूमधाम से मनाएं।
बिल्कुल वासु, ये जो क्षण होता है वाकई ये भावुक कर देने वाला भी होता है। और अब चूंकि माँ का यही उनका जो संदेश है वो ये है कि ये जीवन निरंतर इसी तरह से चलता रहेगा। माँ हर साल आती हैं शारदीय नवरात्रों में भक्तों के पास और फिर एक दिन विजयदशमी के दिन उन्हें जाना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता, वासु, दोनों, मिथिलेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये खूबसूरत तस्वीर पहुंचाने के लिए।